प्रिय बच्चों, आज हम आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताएंगे। इसके पहले का और कक्षा कक्ष में आपको हम बता चुके हैं। एक लेखकों का जीवन परिचय भी आपको समझा चुके हैं। ये आपका चौथे चैप्टर का कुछ बाकी रह गया था जो कि हमें आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी लेखक का प्रेरणा स्रोत और युग परिवर्तक माना जाता है। इनके पिता का नाम था राम सहाय द्विवेदी। इन्होंने गद्य और पद दोनों साहित्य में रचना की थी। द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में दौलतपुर नामक गांव में 15 मई 1864 में हुआ था। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शुरू में इन्होंने आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा जो है घर पे प्राप्त की। ये हिंदी, संस्कृत और फारसी, मराठी, बांग्ला में अच्छा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपने बल पे यह ज्ञान प्राप्त किया। ये स्कूल इसलिए नहीं जाते थे कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ये रेलवे में नौकरी भी कर लिए थे शुरू में, और एक बार ये अजमेर में भी नौकरी किए, बम्बई में भी नौकरी किए। उसके बाद ये झांसी आ गए। फिर भी इनका मन रेलवे में लगा नहीं। वे वहाँ से इस्तीफा देकर साहित्य साधना करने लगे। कहाँ से? झांसी से। इनका रेलवे के नौकरी में मन लगा नहीं। ये साहित्य साधना में जुट गए। साहित्य में योगदान के द्वितीय साहित्य के उत्थान को द्विवेदी युग नाम दिया गया। बेटा, इनकी रचनाएं ये है: सरस्वती पत्रिका, काव्य मंजूषा, नाट्य शास्त्र इनकी रचनाएं हैं। रसज्ञ रंजन, हिंदी नवरत्न, साहित्य सीकर, वाग्विलास, साहित्य संदर्भ, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता आदि। वैसे इनकी रचनाएं बहुत हैं। इसके आगे हमने आदि लगा दिया है। बाकी आपको इतना मुख्य रूप से पढ़ना है, याद कर लेना है इसको। तो आज महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हम जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे। इनका नाम है जयशंकर प्रसाद साहू। जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था और वाराणसी में हुआ था। मृत्यु इनका 15 नवंबर 1937 में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम कमला देवी था। पालक इनके थे बाबू देवकी प्रसाद। हिंदी कवि, नाटक, ये हिंदी कवि भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे और निबंधकार भी थे। छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में थे। अब इनका हम जीवन परिचय देखते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ था। प्रसाद जी प्रारंभिक जीवन अभाव में गुजरा और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा घर पर ही प्राप्त की। उन्होंने अपने आप से संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का व्यापक ज्ञान प्राप्त किया और क्षेत्र में उन्हें बहुमुखी प्रतिभा धनी माने जाते थे। आधुनिक युग श्रेष्ठ रचना कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य था। इनके महाकाव्य का क्या नाम था बच्चों? कामायनी। याद रखना, इसको भूलना नहीं। और प्रसिद्ध काव्य इनका था करुणालय, झरना, आंसू। इसमें देखो अंकित है रचनाएं। प्रेम पथिक, लहर, महाराणा प्रताप, तितली, ईरावती इनके ये उपन्यास थे। इसमें रचनाओं में बेटा सब एक ही में है, लेकिन ये इनके उपन्यास थे। क्या क्या उपन्यास थे? प्रेम पथिक, लहर, महाराणा प्रताप,
तितली, ईरावती आदि इनके उपन्यास थे। आकाश दीप, आंधी, छाया, इंद्रजाल इनकी कहानी थी। रचनाओं में तो एक ही में है सब, देखो इसमें भी आकाशदीप है, आंधी है, छाया है, इंद्रजाल है, लेकिन एक कहानी का नाम है। कृतियों में, रचनाओं में सब इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई महाकाव्य है, कोई काव्य है और कोई नाटक है। कहानियों की रचना की थी, निबंध भी प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध सभी साहित्यिक विधाएं ये किए थे। जयशंकर प्रसाद जी ने कुशल लेखनी का प्रयोग किया। उन्हें उनकी इन्हीं रचनाओं के कारण महान मानवतावादी माना जाता है। प्रसाद जी का मृत्यु नवंबर सन 1937 में हुआ था। ये रहा जयशंकर प्रसाद की जीवनी। अब हम बेटा दूसरे का देखते हैं। प्रिय बच्चों, जयशंकर प्रसाद के बाद हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, इनका जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का उपनाम था धनपत राय। इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 में वाराणसी में हुआ था, लमही नामक गांव में हुआ था। और इनका मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ था। ये जो है इनकी रचनाएं जो हैं, इनकी रचनाओं के बारे में एक दोहा प्रचलित है। बेटा अगर यही दोहा आप लोग याद कर लेंगे तो आपका इतने से भी काम चल सकता है। जैसे है, प्रेमाश्रम गोदान गबन रंग भूमि लिख डाले। फिर से दोहराओ, प्रेमाश्रम गोदान गबन रंग भूमि लिख डाले, सेवा सदन प्रेम की बेदी नाटक लिखे निराले। आपका इतने में ही काम चल सकता है अगर आप ये दोहा ही याद कर लेंगे। डीएलएड बीटीसी में बहुत ज़्यादा लिखने के लिए आपको मौका ही नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि हमको उनके बारे में तो जानना तो है। जब हम उनके बारे में सब कुछ जानते रहेंगे, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके गांव का नाम, वो किस गांव में पैदा हुए थे, उनका बचपन का नाम क्या था, बचपन का क्या नाम था बच्चों, धनपत राय नाम था। और उसके अलावा भी उनके कहानी, नाटक, उपन्यास इसमें सब है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, वरदान, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, निर्मला, मानसरोवर, ये जो है इनकी 8 भागों में प्रकाशित है। मानसरोवर इनकी जो है कहानी 8 भागों में प्रकाशित है। कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, फिर से बताएं बेटा, याद रखना। निर्मला, मानसरोवर इनकी ये फेमस रचना है, ये 8 भागों में प्रकाशित है। कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, वरदान, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह। एक बार हम फिर से आपका दोहरा दे रहे हैं। देखो, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था और ये वाराणसी में लमही नामक गांव में पैदा हुए थे। इनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और इनके रचनाओं के बारे में एक दोहा प्रचलित है, इसको जरूर आप लोग याद कर लेना। प्रेमा श्रम गोदान गबन, क्या है बेटा, प्रेमा श्रम गोदान गबन रंग भूमि लिख डाले, सेवा सदन प्रेम की बेदी नाटक लिखे निराले।
निर्मला, इसके अलावा भी है निर्मला, मानसरोवर, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, वरदान, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह। ये आपका संक्षिप्त में पूरा जीवन परिचय रहा। इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही कम में है। मुंशी प्रेमचंद श्रीवास्तव के बारे में जानने के बाद आज हम फिर जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में हुआ था और सन 1884 में हुआ था। एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। सर्वश्रेष्ठ समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक रूप में शुक्ल जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ध्यान से सुनना बेटा, अभी फिर हम आपको बोर्ड पे समझाएंगे। थी शुक्ल जी मनोविज्ञान के विषय में भी सर्वश्रेष्ठ निबंधों की रचना की है। तर्क वितर्क, भाव विचार, मनोविज्ञान, साहित्य शास्त्र का संतुलन इनके निबंधों में है। शुक्ल जी की भाषा सांकेतिक और प्रशिकृत थी। और अब बेटा आप इधर ध्यान दीजिएगा, इतना ही चीजें आपको याद रखना है। कितना? यही ब्लैक बोर्ड का जो हम बताए उतना भी याद रहेगा, तब भी काम चल जाएगा। कोई हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, वो मनोविज्ञान के भी जानकार थे, उनकी भाषा प्रस्कृत थी, उनकी भाषा सांकेतिक थी। ये सब नहीं भी आपको याद रहेगा तब भी चल जाएगा आपका, लेकिन इतनी चीज़ें आप याद रखना। इतने में उनका पूरा जीवन परिचय समाहित है। इनका जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती जिला में अगोना नामक गांव में हुआ था। मृत्यु इनकी 2 फरवरी 1941 में हुई थी। इनके पत्नी का नाम सावित्री देवी था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था और इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास, मित्रता, अध्ययन, अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा। फिर से बेटा दोहरा दें, इतना ही आपको याद रखना है जितना चीजें हम बोर्ड पे लिखे हैं। बाकी जो हमने वक्तव्य में बता दिया कोई जरूरी नहीं है। जन्म इनका 4 अक्टूबर 1884, गांव का नाम अगोना है, जिले का नाम बस्ती है। इनकी मृत्यु भी 2 फरवरी 1941 में हुआ था। इनके पत्नी का नाम सावित्री देवी है और पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल है। रचनाएं इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास, मित्रता, अध्ययन, अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा। बेटा याद रखना। अब हम आपको बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत का। प्रिय बच्चों, आज हम आपको बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि थे। ये हो सकता है आप लोगों को मालूम भी हो, और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में ये आपके आया भी था, पूछा भी था, लेकिन बच्चे सही जवाब नहीं दे पाए थे। तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि भी है, इसको ध्यान रखना। और इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त पंत था। और ये पैदा हुए थे अल्मोड़ा में, कौसानी नामक ग्राम में। ये अपने भाई के साथ जो है स्नातक की परीक्षा देने पढ़ने इलाहाबाद चले गए थे। और प्राइमरी की शिक्षा इनकी अल्मोड़ा में हुई थी। उसके बाद माध्यमिक की बनारस में हुई थी। उसके बाद भाई के साथ गए थे इलाहाबाद स्नातक की पढ़ाई करने के लिए। और इनका जन्म जो है 20 मई 1900 कौसानी नामक ग्राम में अल्मोड़ा में हुआ था।
और इनकी माता का नाम सरस्वती है। इनके पैदा होने के कुछ देर बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, 6 घंटे के बाद। और इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। और इनकी रचनाएं बीड़ा, ग्रंथि पल्लव, गुंजन, युगांत, युगबाड़ी, ग्राम्य, उत्तरा, लोकायतन, पुरुषोत्तम राम, चिदंबरा आदि। बेटा पहले अल्मोड़ा जो है उत्तर प्रदेश में था, अब यह उत्तरांचल में आता है। इसको याद रखना। ये अब यही कहा गया है पहले कि ये उत्तर प्रदेश अल्मोड़ा जिले में हुए थे, लेकिन अब अल्मोड़ा जो है उत्तरांचल में आने लगा है। ये आपका इनका जीवन परिचय रहा। जय हिंद, जय भारत।